दो दुकानों की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दुकानें थी। एक दुकान गांव के मुख्य मार्ग पर थी, जबकि दूसरी दुकान उस रास्ते से कुछ दूर पर स्थित थी। पहली दुकान में सब्जियां, फल और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बिकती थी, और वह दुकान बहुत ही साफ सुथरी और व्यवस्थित थी। दुकान के मालिक का नाम रामू था। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहक आते थे और वो उनकी जरूरत की चीजों को उचित मूल्य पर बेचता था। दूसरी दुकान पर, जो मुख्य सड़क से थोड़ी दूर थी, उसका नाम मोहन था। मोहन की दुकान पर कम लोग आते थे, लेकिन वह हमेशा ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के लालच और चालाकियां करता था। उसकी दुकान साफ नहीं रहती थी और अक्सर वहां सामान बिखरा पड़ा रहता था। मोहन का ध्यान ज्यादा मुनाफा कमाने पर था, बजाय इस बात के कि वह अपने ग्राहकों को क्या सही और अच्छा दे रहा है। रामू के पास हर दिन एक ही प्रकार का माहौल था। वह जानता था कि यदि उसने अपनी दुकान में गुणवत्ता और ईमानदारी को बनाए रखा, तो समय के साथ उसे अधिक ग्राहक मिलेंगे। रामू अपने ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बनाता और उनका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करता। वह कभी भी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देता था, भले ही उसे थोड़े कम पैसे मिले हों। मोहन, इसके विपरीत, दिन ब दिन अपने मुनाफे में वृद्धि करने के लिए नए नए तरीके अपनाता था। वह अक्सर ग्राहकों को घटिया सामान ऊंचे दामों पर बेचता, और जब कोई ग्राहक उस सामान की गुणवत्ता पर सवाल करता, तो वह बहाने बना देता। कभी कभी वह ग्राहकों से झगड़ा भी करता और उन्हें धमकी देता कि अगर वे उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदते तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। समय के साथ रामू की दुकान का कारोबार बढ़ता गया। गांव में लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की सराहना करने लगे थे। वह हर महीने अपने सामान में नए बदलाव करता, ताकि ग्राहक कभी भी शिकायत न करें। दूसरी ओर मोहन की दुकान का हाल बुरा होता गया। लोग धीरे धीरे उसकी दुकान से दूर होने लगे और वह और भी अधिक चालाकियां करने लगा, लेकिन उसे किसी ने भी गंभीरता से लेना शुरू नहीं किया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। इस मेले में गांव के लोग विभिन्न प्रकार की चीजों की खरीदारी करने आए थे। रामू ने भी अपनी दुकान को मेले में लगाई, जबकि मोहन ने भी अपनी दुकान वहां खोली। मेले में रामू की दुकान पर काफी भीड़ लगी थी। लोग उसकी दुकान से चीजें खरीद रहे थे और उसकी ईमानदारी और ग्राहक सेवा की तारीफ कर रहे थे। इसके विपरीत मोहन की दुकान पर कोई नहीं आया। वह परेशान था क्योंकि उसके द्वारा बेचे गए सामान में कोई खास आकर्षण नहीं था और लोग उसकी दुकान से दूर भाग रहे थे। मोहन ने कोशिश की कि वह कीमतों में और घटाने का वादा करे, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। आखिरकार मोहन को समझ में आ गया कि यदि वह अपनी दुकान को चलाना चाहता है, तो उसे ईमानदारी और ग्राहक सेवा पर ध्यान देना होगा। वह रामू के पास गया और उसने उससे सलाह ली कि उसने अपनी दुकान को कैसे चलाया। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लोगों का विश्वास जीतना होगा, और यह सिर्फ ईमानदारी से ही संभव है। यदि तुम अपने ग्राहकों के साथ विश्वास और सही व्यवहार रखोगे, तो तुम्हारी दुकान भी एक दिन चल पड़ेगी। मोहन ने रामू की बातों को समझा और अपनी दुकान की स्थिति सुधारने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अपने व्यवहार में सुधार किया और ग्राहक सेवा पर ध्यान दिया। समय के साथ वह भी एक ईमानदार व्यापारी बन गया और उसकी दुकान भी चलने लगी। सीख: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, अगर आप ईमानदार रहते हैं और अपने ग्राहकों की भलाई का ध्यान रखते हैं, तो समय के साथ सफलता अवश्य मिलती है।